Good morning. Myself Ramesh Sharma and Tagore ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. As we have studied in the previous class, exercise 7.4, today we will discuss integration by using partial fraction. So first of all, we have to know what is partial fraction. Partial fraction का मतलब कोई किसी भी फ्रैक्शन को दो या फिर दो से अधिक पार्ट में ब्रेक करना. एंड देयर आर two types of partial fraction. There are two types of fraction. First one is proper fraction and second is improper fraction. There are two types of fraction. First one is proper fraction and second one is improper fraction. यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन का एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में होगा एंड हियर दीज बोथ आर पॉलिनोमियल्स. एफ एक्स और जी एक्स क्या होंगे यहाँ पर? पॉलिनोमियल. तो अब जो बात करते हैं हम फ्रैक्शन का, एक सबसे बड़ा रूल आपको ये याद रखना है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता करने के लिए कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमेशा बड़ी होनी चाहिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से. डिग्री क्या होता है? द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3. तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3 एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2. यहाँ पर 3 बड़ा होता है किससे? 2 से. अगर इस कंडीशन को जो फ्रैक्शन दे रखा है वो सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन which satisfy the condition degree of denominator is greater than degree of numerator. किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की डिग्री अगर न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ी है तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. अदरवाइज इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब कई लोगों के मन में जैसे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. हियर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 4. व्हाट वी गेट? 2 इज ग्रेटर देन 4. क्या ये सही है क्या? नहीं. ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया यहाँ पर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर ये दोनों पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, हियर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बोथ आर सेम, देयरफॉर इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इज दैट क्लियर? मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमेशा बड़ी होनी चाहिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से. अगर ये डिग्री इक्वल है तब भी कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर. और अगर डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है किससे? न्यूमरेटर से, तब भी क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और एक चीज का हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा कौन से फ्रैक्शन का होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में
कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इम्प्रॉपर है तो पहले उसे हम क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे, देन वी विल इंटीग्रेट। ओके, मैं एक क्वेश्चन से आपको बताता हूं मैं कि प्रॉपर को इंटीग्रेट कैसे करेंगे और इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन इज इंटीग्रेट x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, हियर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 4। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या बड़ी है क्या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, नहीं है। देयरफॉर द above fraction is improper fraction. So first of all we will divide numerator by denominator to convert into proper fraction। तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को किससे, डिनोमिनेटर से। किसमें कन्वर्ट करने के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ये एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला है। वहां पर आपको सिर्फ ये लिखना है द अबव फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देयरफॉर अब डिवाइड का तरीका देखो, x की पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो भी फर्स्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब जो डिवाइड करने के बाद में आया है उसका इन दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मिलेगा, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पहले x की पावर जो भी फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है डिवाइड कर क्या आया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जो डिवाइड करने के बाद आया है उसका इन दोनों में आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस। अगर ये पहला पार्ट कैंसिल हो रहा है मतलब अपन ने सही किया है। अगर ये फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो रहा है मतलब अपन ने क्या करा है, सही। और अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो समझ जाना अपन ने गलत किया है। नाउ वी विल राइट द रिमेनिंग टर्म्स। पहले वेरिएबल लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो पावर अभी भी सेम है, ठीक है, तो एक बार और डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना हो गया ये माइनस 1, तो ये माइनस 1 लिख दिया। फिर डिवाइड करने के बाद जो आया है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले पार्ट से, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से साइन चेंज करा प्लस प्लस, ये देखो पहला पार्ट कैंसिल हो रहा है मतलब हमने सही किया है, और 1 प्लस 1 क्या होगा 2। ठीक है, एक बार आप देख लो इसे।
मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। x की पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 1 से। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा, x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर इज x स्क्वायर, ये x स्क्वायर लिख दिया। जो डिवाइड करने पर आया है उसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो क्या आएगा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर। फिर साइन चेंज करा, माइनस माइनस, तो फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो गई। अगर फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। नाउ वी विल राइट द रिमेनिंग टर्म्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर एंड हियर डिग्री ऑफ एक्स बोथ आर सेम। इसका अगर इन दोनों की डिग्री सेम आती है तब भी हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज -1 लिखा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस 1 इज -1, फिर से साइन चेंज करा, फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो गया, मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। एंड 1 + 1 = 2। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसे हम किस तरीके से लिख देंगे, पहले ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर -1 प्लस रिमाइंडर जो आया है अपने पास में और जिससे हमने डिवाइड किया है। इज दैट क्लियर? मतलब इस तरीके से चलना है, पहले ये वाला पार्ट फिर ये अपॉन में, ठीक है। नाउ वी विल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज x³ 3, इंटीग्रेशन ऑफ -1 इज -x प्लस 2 is constant and this is 1 upon x square plus 1 and the integration of 1 upon x square plus 1 is tan inverse x plus c is the answer. I think there is no doubt. आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Look this. Now we can write in general form, if the fraction is improper fraction then we will divide to make it as proper fraction. So we will numerator and denominator and we will write in the form first of all quotient plus remainder then denominator. So you have to note down this. Now we will start the types of partial fraction. Types of partial fraction. पहले मैं कुछ फ्रैक्शंस लिख रहा हूं मैं, 1 upon x minus 1, x minus 2, 1 upon x minus 1, x minus 2 का होल स्क्वायर, and third one is x minus 1, x minus 2 का होल स्क्वायर, x square plus 1, and fourth one is x minus 1, x minus 2 का होल स्क्वायर, x square plus 1 and x square plus 2 का होल स्क्वायर। सो एग्जाम्पल से ही आपको ये टाइप्स जो है याद करवाने पड़ेंगे। तो देखो फर्स्ट में लीनियर फैक्टर होगा, वो रिपीट नहीं होगा। सबसे पहले हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेक कर ही लेंगे। फिर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होगा जो रिपीट नहीं करेगा। रिपीट करने का मतलब पावर स्क्वायर में नहीं होगा। तो ये कौन सी टाइप है अपनी फर्स्ट में। सेकेंड टाइप में लीनियर फैक्टर होगा और वो क्या करेगा, रिपीट भी करेगा। दिस इज सेकेंड टाइप। एंड इन थर्ड टाइप लीनियर फैक्टर होगा, हो सकता है वो रिपीट भी कर जाए, लेकिन साथ में एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कभी सॉल्व नहीं होगी और रिपीट भी नहीं।
फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट टाइम में लीनियर फैक्टर होगा जो रिपीट नहीं करेगा। सेकंड में लीनियर फैक्टर होगा और वो रिपीट भी करेगा। थर्ड में लीनियर फैक्टर होगा, हो सकता है वो रिपीट भी कर जाए, लेकिन साथ में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कभी सॉल्व नहीं होगी और रिपीट भी नहीं करेगी। एंड द फोर्थ टाइप इज लीनियर फैक्टर होगा, हो सकता है वो रिपीट भी कर जाए, साथ में ऐसी क्वाड्रेटिक है जो कभी सॉल्व नहीं होगी और एक और क्वाड्रेटिक होगी जो रिपीट भी कर जाए। चारों में फर्क है। फिर से एक बार, लीनियर फैक्टर होगा जो रिपीट नहीं करेगा। सेकंड में लीनियर फैक्टर होगा और वो रिपीट भी करेगा। थर्ड टाइप में क्या होगा, लीनियर फैक्टर हो सकता है वो रिपीट भी कर जाए, लेकिन साथ में ऐसी क्वाड्रेटिक होगी जो कभी सॉल्व नहीं होगी और वो रिपीट भी नहीं करेगी। मतलब थर्ड टाइप में सिर्फ हमें क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कभी सॉल्व नहीं होगी। मतलब कौन से टाइप है, थर्ड टाइप। एंड फोर्थ टाइप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कभी सॉल्व नहीं होगी वो क्या कर जाएगी, रिपीट। अपने सिलेबस में फोर्थ टाइप नहीं है। कितने टाइप्स हैं, खाली 3 टाइप्स। तो फर्स्ट, when the factors in denominator are linear and non-repeated। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, लीनियर फैक्टर होंगे जो रिपीट नहीं करेंगे। सेकेंड टाइप में when the factors in denominator are linear and repeated। सेकेंड में क्या होगा, लीनियर फैक्टर होगा और वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। थर्ड टाइप इज when the factors in denominator are linear and quadratic equation and non-repeated। तो लीनियर फैक्टर होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो रिपीट नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इन्हें हम सबसे पहले टाइप 1 से शुरुआत करेंगे कि इन्हें ब्रेक किस तरीके से करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 1/(x-1) (x-2) इससे हम कितने फैक्टर हैं यहाँ पर, 2। तो इससे हमने लिखा a/(x-1) प्लस b/(x-2)। फर्स्ट करो यहाँ पर एक फैक्टर और होता x-3, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, c/(x-3)। मतलब जो भी हमारा फ्रैक्शन है उसे हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। यही आपका क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन को हम 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ इक्वेशन नंबर, नाउ LHS is same. Now in RHS, by taking LCM we get x-1, x-2. So in numerator we get a x-2 plus b x-1. Here LHS is same. Now this one cancel out. So 1 is equal to a x-2 plus b x-1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो मेथड आप ध्यान देंगे, लीनियर फैक्टर है, इन्हें एक एक करके 0 बोलेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, a और b की वैल्यू निकालना है। Now, if there are 2 linear factors in denominator, so we will take 1/1 equal to 0। तो एक बार x-1 को 0 के इक्वल लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 1। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है वहां पर हम x के लिए क्या करेंगे, 1। तो ये 1
एज इट इज ए, ये रहा x, क्या पुट करेंगे 1 माइनस 2 प्लस b, और इसे तो अपन क्या मान चुके हैं 0, ठीक है। तो a इज इक्वल टू a 1 माइनस 2 इज -1 प्लस 0, सो a की वैल्यू कितनी आ गई -, ठीक है। नाउ वी विल पुट सेकंड लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब फिर से इक्वेशन नंबर 2 में पूरी इक्वेशन में x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2, तो देखो 1, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 प्लस b 2 माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, मतलब b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1। याद रखना जितने लीनियर फैक्टर होंगे उन्हें 1 बाय 1 हम क्या करेंगे 0 के इक्वल। एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल करा, एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी a की, दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल करा, दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। नाउ बाय पुटिंग दिस वैल्यूज, बाय पुटिंग a is equal to -1 and b is equal to 1 in equation number 1, क्या मिल जाएगा हमें, we get 1 upon x minus 1 x minus 2 is equal to -1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन था वो कितने पार्ट में ब्रेक हो गया है 2 पार्ट्स। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाएगा, इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पूरा कर लिया, यहां तक करने के बाद में नाउ क्वेश्चन पे आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx। अब इसकी जगह हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, तो -1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 1 upon x minus 2 dx. Now the integration of 1 upon x is log x, and same उसमें आने पर x minus 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, and the integration of 1 upon x minus 2 is x minus 2 plus c. Further we will simplify log m minus log n, which is equal to log m upon n plus c is the answer. Look this. Now we will start exercise 7.5 and the questions which is based on type 1. Here first of all we will look that the fraction is proper or improper. सबसे पहले हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में है या फिर इम्प्रॉपर में। Here the degree of numerator is 1 and if we multiply these three factors then we get the maximum power of x is 3. That means degree of denominator is 3 and degree of numerator is 1. 3 is greater than 1, therefore the fraction is proper fraction. और टाइप कौन सी है, लीनियर फैक्टर है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम ब्रेक कैसे करेंगे देख लीजिएगा। लेट x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, जितने भी फैक्टर है इन सबको आप एक एक वेरिएबल दे दो, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा टारगेट क्या है, a b c की वैल्यूज फाइंड करना। नाउ x अपॉन
x minus 1, x minus 2, x minus 3 is same as it is. Now by taking LCM in RHS, x minus 1, x minus 2, x minus 3 is the LCM. न्यूमरेटर में a, यहाँ पर क्या नहीं है, 2 और 3, ऊपर लिख दो x minus 2, x minus 3 प्लस b, यहाँ पर क्या नहीं है, 1 और 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं x minus 1, x minus 3 प्लस c, यहाँ पर क्या नहीं है, 1 और 2, तो विल राइट x minus 1, x minus 2. Now this is cancel out, remaining a x minus 2, x minus 3 plus b x minus 1, x minus 3 plus c x minus 1, x minus 2. This is equation number. यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ. यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा. अब जो है इन क्वेश्चन देयर आर 3 लीनियर फैक्टर्स. तो जितने भी लीनियर फैक्टर होंगे उन्हें हम 1 by 1 किसके इक्वल रखेंगे, 0 के. तो यहाँ पर लिखा पुट x minus 1 is equal to 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1. अब जो ये मैंने बॉक्स बनाया है जिसे इक्वेशन नंबर 2 कहा है, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1. देखो यहाँ पर 1 पुट करा, a यहाँ पर 1 minus 2, यहाँ पर 1 minus 3 प्लस यहाँ पर तो x minus 1 है तो क्या हो गई, 0. यहाँ पर भी x minus 1 है तो ये भी क्या हो गया, 0. ठीक है. 1 is equal to a, 1 minus 2 is minus 1 and this is minus 2. 0 को क्या लिखेंगे. Now 1 is equal to minus 1 minus 2 is 2a. So value of a is 1 by. ठीक है. In the same way, now put x minus 2 is 0. x की वैल्यू क्या हो गई, 2. अब इस पूरी इक्वेशन में x की जगह क्या पुट करेंगे, 2. देखो 2, ये वाला पार्ट 0 और कौन सा 0 हो जाएगा, c वाला पार्ट. बच गया b 2 minus 1, 2 minus 3. फिर बाकी a वाला पार्ट और c वाला पार्ट तो क्या हो गया, 0. तो 2 is equal to b, 2 minus 1 is 1, 2 minus 3 is minus 1. So the value of b is minus. ठीक है. Now put x minus 3 is equal to 0. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. अब कौन कौन सा पार्ट 0 हो जाएगा, एक तो a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, x minus 3 is there, and b वाला. तो x is equal to यहाँ पर 3 पुट करो, 0, ये भी 0, यहाँ x के लिए 3 पुट करते हैं, 3 minus 1, 3 minus 2, तो 3 c, 3 minus 1 is 2 and this is 1. Therefore 3 is equal to 2c. Therefore we get the value of c is 3 by 2. Look this. सबसे पहले क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन पता करा, प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है. प्रॉपर है, फिर टाइप को पहचाना, कौन से टाइप है, 1 में लीनियर फैक्टर थे तो एक एक लीनियर फैक्टर के ऊपर हम एक एक वेरिएबल को डाल देंगे. तो a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2, c अपॉन x माइनस 3. फिर LHS वाला पार्ट एज इट इज. RHS वाले पार्ट में हमने एलसीएम लिया तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. यहाँ पर x माइनस 1 है, क्या नहीं है, 2 और 3, तो हमने 2 और 3 लिख दिया.
यहाँ पर x-2 है, क्या नहीं है, x-1 और x-3 को लिख दिया, प्लस c, यहाँ पर क्या नहीं था, 2 और 1 तो 2 और 1 लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म्स हमने लिख दी। इसके बाद में जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उन्हें 1 बाय 1 क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो x-1 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। फिर इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 में x के लिए हम क्या पुट करेंगे, 1। तो ये x के लिए 1 पुट करा, a x के 1 माइनस 2 1 माइनस 3, b वाला पार्ट और c वाला पार्ट क्या हो गया, 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय 2। सेम प्रोसेस में x-2 को 0 कहा, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इस पूरी इक्वेशन में x है क्या पुट करा हमने, 2। a वाला पार्ट 0 हो गया और c वाला पार्ट देखो ये रहा x, इसके लिए क्या पुट करा, 2। फिर b x के लिए 2 माइनस 1 2 माइनस 3, तो किसकी वैल्यू आ गई, b की। सेम प्रोसेस, इसकी वैल्यू आ जाएगी c की। नाउ बाय पुटिंग the value of a is equal to 1 by 2, b is equal to minus 2, c is equal to 3 by 2 in equation number 1, हमें क्या मिल जाएगा, x upon x minus 1, x minus 2, x minus 3 is equal to 1 upon 2 x minus 1 minus 2 upon x minus 2 plus 3 by 2 x minus। तो जो हमारा फ्रैक्शन था वो कितने पार्ट में ब्रेक हो गया है, 3 पार्ट्स में। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है, इसे इंटीग्रेट करना। तो बीच वाला पार्ट में मिटा देता हूं मैं। अब हम ये वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करते हैं। देखो क्या मिलेगा, 1 बाय 2 इंटीग्रेट 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 3 बाय 2 1 अपॉन x माइनस 3 dx। वैल्यूज हमने पुट कर दी और अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 1 अपॉन x इज log x माइनस 1। बाय यूजिंग चेन रूल वी विल डिफरेंशिएट x माइनस 1, वी गेट 1 और 1 का हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो उस पर क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 2 अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x प्लस 3 बाय 2 log x माइनस 3 प्लस c इज द आंसर। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़ा है ये क्वेश्चन था टाइप 1 पे बेस्ड। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। फर्स्ट टाइप में क्या था, व्हेन द फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। मतलब टाइप 1 में क्या था, लीनियर फैक्टर होगा और वो रिपीट नहीं करेगा। सेकेंड टाइप में फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर आर लीनियर एंड रिपीटेड। सेकेंड टाइप में डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होगा और वो क्या करेगा, रिपीट भी करेगा। एंड द थर्ड टाइप इज फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर आर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड। थर्ड टाइप में जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे वो लीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन साथ में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कभी सॉल्व नहीं होगी और रिपीट भी नहीं करेंगे। तो आज जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो टाइप 1 पे बेस्ड थे और पार्शियल फ्रैक्शन के हमने टाइप्स पढ़े हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है। अगर किसी क्वेश्चन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो सबसे पहले उसे हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और
प्रॉपर और इम्प्रॉपर बनाने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमेशा बड़ी होनी चाहिए किससे? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। अगर इक्वल है या फिर छोटी है तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक बार आप ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट और देख लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज integrate 2x upon x square plus 1 x square plus 3. Here in denominator there are two quadratic equation. So सबसे पहले हम इसे टाइप 1 में कन्वर्ट करने के लिए x स्क्वायर को t माना एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा पार्ट तो चला गया हमारे किस में? dt में, और 1 अपॉन क्या आ जाएगा? t प्लस 1 t प्लस। अब ये हमारी कौन सी टाइप बन गई? फर्स्ट। नाउ लेट 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। सेम वही मेथड है, बस यहाँ पर वेरिएबल क्या आ गया है? t। नाउ दिस इज सेम। नाउ बाय टेकिंग एलसीएम इन RHS, t प्लस 1 t प्लस 3, इन न्यूमरेटर वी गेट a t प्लस 3 b t प्लस 1। दिस इज कैंसल आउट, so 1 is equal to a t plus 3 plus b t plus 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास में लीनियर फैक्टर कितने हैं? 2 लीनियर फैक्टर हैं। तो 1 by 1 पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो पुट t plus 3 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई? -3। और ऐसे ही t प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा तो t की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो एक बार पूरे क्वेश्चन में t की जगह -3 पुट करेंगे तो 1, ये वाला पार्ट तो 0, b -3 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू -2b, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। नाउ t की जगह -1, तो 1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 3, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1/। अब ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू -1/2 in equation number 1, we get 1 upon t plus 1 t plus 3 is equal to 1/2 t plus 1 minus 1/2 t plus, okay। ना इंटीग्रेशन क्या था हमारा? 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3 dt। वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 तो कॉमन लिया, 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 3। आई थिंक देयर इज नो डाउट। 1/2 integration of 1 upon t plus 1 is log t plus 1 minus integration of 1 upon t plus 3 is log t plus 3 plus c. Now by using the formula 1 upon 2 log t plus 1 upon t plus 3 plus c.
look this. Okay, now we will substitute the value of t. Log x square plus 1 upon x square plus 3 is the आंसर. ठीक है, तो आज हमने पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप 1 पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं. इनमें से जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो वो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें. नेक्स्ट लेक्चर में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 1 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करेंगे. देन वी विल स्टार्ट टाइप 2. ठीक है, नाउ ऑल द बेस्ट. थैंक यू.